everyone, welcome to my channel. You're watching English Study. I go to school यानी मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हम इसकी वर्ब में थोड़ा सा चेंज ले आएं और कहें I went to school तो इसका अर्थ होगा मैं स्कूल गया। ऐसे ही I think about it, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। अगर हम think को वर्ब को थोड़ा सा चेंज कर दें I thought about it, मैंने इसके बारे में सोचा, तो ये इसका अर्थ होगा। ऐसे ही I read book, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। I am reading book, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आपने नोटिस किया कि वर्ब को थोड़ा सा बदल देने से हमारा पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, वो एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पता होना कितना ज़रूरी है। ये पूरे टेंस को, पूरे मीनिंग को बदल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। स्टे ट्यून्ड टू लर्न इट। वर्ब यानी क्रिया। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। जो वर्ब होता है उसका हम यूज़ करते हैं किसी कार्य का वर्णन करने के लिए, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप के बारे में, कि क्रिया के कितने रूप होते हैं, कितने रूप में वो एग्जिस्ट करती है। जनरली इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 4 फॉर्म होती हैं, ठीक है। 4 रूप होते हैं क्रिया के। नंबर 1 रूट फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 2 पास्ट फॉर्म, जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल, जो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नंबर 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन 4 फॉर्म को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रूट फॉर्म को, यानी फर्स्ट फॉर्म। द रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड। जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है वो एक शब्द की, एक वर्ड की बेस होता है, ठीक है, उसकी बेस फॉर्म होती है, वो होती है हमारी रूट फॉर्म। नंबर 2 पास्ट फॉर्म, इट यूज्ड फॉर द पास्ट सिंपल टेंस। हमारे 12 टेंस होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। जो पास्ट फॉर्म होती है यानी सेकंड फॉर्म, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही यूज़ होती है। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो रूट फॉर्म है एक वर्ब की, एक वर्ड की, उसके बाद हमें ईडी जोड़ देना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इन वर्ब में जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, ओके। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि रूट फॉर्म के बाद ईडी जोड़ देना है। देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ओके, इट यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी हैव एंड विद परफेक्ट टेंस। जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसे हैव। और जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उनमें से परफेक्ट टेंसेस के साथ हम थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। इनका भी निर्माण होता है रूट फॉर्म और उसके बाद ईडी जोड़ देने से। नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग ing टू द रूट वर्ड। अब जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो जो रूट वर्ड है उसको लिखो, रूट फॉर्म को, और उसके बाद ing जोड़ दो। जैसे हम देखते हैं ईटिंग, प्लेइंग, ठीक है। जो उनका रूट वर्ड होता है वो होता है ईट, प्ले, लेकिन उसके बाद हम ing जोड़कर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना देते हैं, जिसे हम कॉमनली ing फॉर्म भी कहते हैं। और इसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के साथ। अब हम कुछ वर्ब्स को याद कर लेते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशन लाइफ के लिए। क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बहुत ज़्यादा इजी है तो हम उसको स्किप कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट वर्ब जो है लुक।
लुक को हिंदी में हम कहते हैं देखना। लुक की सेकंड फॉर्म में हम ईडी जोड़ देंगे और थर्ड फॉर्म में भी, तो ये जाएगा लुक्ड, लुक्ड। देन वी हैव लिसन। लिसन का अर्थ होता है सुनना। अब लिसन में भी हम ईडी जोड़कर इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे। लिसन्ड, लिसन्ड। प्ले, प्ले यानी खेलना। प्लेड, प्लेड। वर्क यानी काम करना, जिसे हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ईडी जोड़कर, तो हो जाएगा वर्कड, वर्कड। अब इसकी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो बहुत इजी है, मतलब आपको लुक में आईएनजी जोड़ देना है, तो हो जाएगा लुकिंग, लिसनिंग, प्लेइंग, वर्किंग। ओके। मूव, मूव यानी हिलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी मूव्ड और थर्ड फॉर्म भी मूव्ड। फेस, फेस यानी सामना करना। फेस्ड, फेस्ड। वॉच यानी देखना, इसको हम सेकंड फॉर्म में कहेंगे वॉच्ड, ऐसे ही थर्ड फॉर्म में वॉच्ड। कुक यानी पकाना, भोजन पकाना, ठीक है, कुक्ड, कुक्ड। ओपन यानी खोलना, तो ये हो जाएगा ओपन्ड एंड ओपन्ड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हमें करना है कब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है परफेक्ट टेंसेस में। ओके। अब इनकी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो भी आसानी से बन जाएगी। मूव को हम करेंगे मूविंग, फेस को फेसिंग, वॉच को वॉचिंग, कुक का हो जाएगा कुकिंग और ओपन का ओपनिंग। एब्जॉर्व, एब्जॉर्ब का अर्थ होता है सोखना, सोख लेना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी एब्जॉर्व्ड और थर्ड फॉर्म भी एब्जॉर्ब्ड। डेवलप यानी विकास करना, डेवलप्ड, डेवलप्ड, और इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी डेवलपिंग। प्रेफर, प्रेफर यानी चुनना, किसी एक में से किसी को चुनना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। विजिट यानी घूमना, विजिटेड, विजिटेड। ट्रैवल यानी यात्रा करना, तो ट्रैवल हमारी रूट फॉर्म है, इसके अंत में हम ईडी जोड़ देंगे, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी एक्सेप्टेड और थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड। एक्वायर यानी प्राप्त करना, एक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड। अलाउ यानी अनुमति देना, अलाउड, अलाउड। एडवाइस यानी सलाह देना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी एडवाइज्ड और वैसे ही थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। एग्री, एग्री यानी सहमत करना, तो ये हो जाएगा एग्रीड एंड अग्रीड। इनकी फोर्थ फॉर्म भी बहुत ईजी है, एक्सेप्टिंग, एक्वायरिंग, अलाइंग, एडवाइसिंग एंड एग्रीइंग। ओके। अभी जिस तरह से हमने रूट फॉर्म में ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना सीखा, वो केवल अग्री होता है रेगुलर वर्ब्स के लिए। अगर हमारी वर्ब इर्रेगुलर है तो हम उस तरह से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए हम इन वर्ब्स को याद करेंगे। द पास्ट and past participle can be difficult to determine for some irregular verbs. जो irregular verbs होती हैं उनके लिए उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि हम उन्हें याद करें। शुरू करते हैं। सी, सी यानी देखना। ओके। अगर ये रेगुलर वर्ब होती तो हम ईडी लगाकर इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते थे, लेकिन ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थोड़ी डिफरेंट होंगी। सी की सेकंड फॉर्म होगी सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। गिव यानी देना, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव और थर्ड फॉर्म गिवन। फॉल यानी गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। गो यानी जाना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट
और थर्ड फॉर्म गॉन। सिंग यानी गाना और सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग और थर्ड फॉर्म संग। अब जो अंतर हुआ है इरेगुलर वर्ब्स में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ हुआ है, ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। अब भी सी की फोर्थ फॉर्म सीइंग होगी, गिव की गिविंग, फॉलिंग, गोइंग, सिंगिंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ कोई चेंजेस नहीं है। कीप, कीप यानी रखना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी केप्ट और वही थर्ड फॉर्म केप्ट। सेकंड फॉर्म है हमारे पास नो, नो का होता है जानना हिंदी में अर्थ, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी न्यू और थर्ड फॉर्म नॉन। लीव, लीव यानी छोड़ना। ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और वही थर्ड फॉर्म लेफ्ट। से यानी कहना और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड और वही थर्ड फॉर्म होती है सैड। रन, रन यानी भागना, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन और थर्ड फॉर्म रन, लेकिन इनकी फोर्थ फॉर्म सेम होगी, कीपिंग, नोइंग, लीविंग, सेइंग, रनिंग। अब है हमारे पास ईट, ईट का अर्थ होता है खाना। ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट और थर्ड फॉर्म ईटन। बिकम यानी बनना या फिर होना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। कम, कम यानी आना, सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म कम। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। फील यानी महसूस करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट और वही थर्ड फॉर्म होगी फेल्ट। फाइट यानी लड़ाई करना, इसकी सेकंड फॉर्म है फॉट और थर्ड फॉर्म भी फॉट। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.